जी हां, चीन के इरादे बेहद खतरनाक हैं। वो लद्दाख में खास मकसद से घुसा है। क्या है वो मकसद, इस रिपोर्ट में देखिए। लद्दाख के डीबीओ सेक्टर में चीनी सैनिक जमे हुए हैं। घुसपैठ के 2 हफ्ते से भी ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ये जवान वापस लौटने को तैयार नहीं। ये भारत को ललकार रहे हैं, बैनर दिखाकर कह रहे हैं ये हमारी सीमा है। यानी चीन भारत की जमीन पर कब्जा जमाकर हमें आंखें दिखा रहा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। डीबीओ सेक्टर के एयर बेस पर चीन की निगाहें। 750 वर्ग किलोमीटर के हवाई अड्डे पर चीन की नजर। चीन की निगाहें दौलत बे गोल्डी सेक्टर के उस भारतीय मिलिट्री बेस पर है जो एलएसी से उत्तर पश्चिम में महज 4 किलोमीटर दूर है। यह एलएसी के पास भारत का सुरक्षा के लिहाज से सबसे अहम एयर बेस है। 16,800 फीट की ऊंचाई पर 750 वर्ग किलोमीटर इलाके में बना ये एयर बेस पूरी तरह ऑपरेशनल है। इस पर चीन लंबे समय से निगाहें जमाए बैठा है। भारत इस एयरबेस के जरिए पूरे काराकोरम दर्रे के इलाके पर निगाहें रख सकता है। पाकिस्तान और चीन के बीच अक्साई चीन में बने काराकोरम राजमार्ग भी इस एयरबेस की वजह से भारतीय सेना की निगाह में है। चीनी सेना की हर गतिविधि पर इस एयरबेस के जरिए निगरानी होती है। चीन को लगता है कि अगर उसने किसी तरह इस हवाई अड्डे पर अपनी पहुंच बना ली तो वो अपनी साजिश को अंजाम दे सकता है। ये एरिया जो है बेगोल्डी का, ये एक डोमिनेटिंग एरिया है। ये इतना डोमिनेटिंग है कि ये सड़क को ये अच्छी तरीके से मॉनिटर कर सकता है। डीबीओ एरिया जो है वो अगर हम छोड़ दें तो हमारी जो डोमिनेशन है जो कि इस सड़क के ऊपर है, यानी दूसरा 1962 दोहरा सकता है। इसीलिए उसने घुसपैठ के जरिए नए विवाद को तूल देना शुरू किया है। उसका मकसद धीरे धीरे दौलत बे गोल्डी सेक्टर के इस एयरबेस की तरफ कदम बढ़ाने का है। भारत के लिए ये एयरबेस ऐसी जगह है जहां से वो चीन को करारा जवाब दे सकता है, चीन की हर योजना को नाकाम कर सकता है। चीन के साथ लगती 4,057 किलोमीटर लंबी एलएसी पर भारत इस एयरबेस के जरिए बहुत ही मजबूत हालत में है। हमें इजाजत मिले तो सर्टेनली हम जहां ये आए हैं वहां से हम इनको खुदाड़ सकते हैं, बेशक ना डायरेक्ट अटैक करके, पर उधर बहुत डोमिनेटिंग फीचर्स हैं जहां कि हम इनके पीछे जाके बैठ सकते हैं। इस एयर स्ट्रिप पर मिलिट्री के MI-17 और MI-26 हेलीकॉप्टर आसानी से उतरते रहे हैं। 2008 में यहां पहली बार एयरफोर्स का AN-32 विमान भी उतर चुका है। इसके जरिए एलएसी पर तैनात जवानों के लिए रसद आसानी से पहुंचाई जाती है। तो सियाचिन ग्लेशियर पोस्ट के लिए भी ये एयर स्ट्रिप सबसे अहम सप्लाई लाइन है। यही नहीं, ये दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना मिलिट्री एयरबेस है। ये वो ताकत है जिसके दम पर भारत चीन की गर्दन मरोड़ने का दम रखता है। सीधी लड़ाई हुई तो चीन एलएसी पर इस बार मुक्की खाएगा। इसलिए चीन धीरे धीरे इस एयरबेस की तरफ बढ़ना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।